फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टेबल मैट या थाली पोश, आप जो भी बोले। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कलर के ऊन, एक ब्लू और एक वाइट। पहले हमने 35 चेन बना लिए हैं और अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें एक चेन डालेंगे और इसको पलट देंगे और फिर इसमें पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है। हमने ये 2 रो सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम धागा चेंज करेंगे, हम ब्लू कलर वाला धागा लेंगे। तीन चेन बना के फिर पूरे में डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया हमें ऐसे करना है, आगे वाले में नहीं करना है, पीछे वाले में करके एक को लेके और फिर पूरा करना है। फिर से आगे वाले को छोड़ के पीछे वाले में लेके और फिर करना है। पूरे में डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम लास्ट में पहुंच गए हैं और आगे वाला सबका छोड़ देना है। फिर अब ये पूरा कंप्लीट करके एक चेन देना है और फिर पलट के पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है। पूरे में सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम एंड पे पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ पे वाइट कलर लेंगे। अब इससे एक चेन लेना है और पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है और फिर 2 बार लेके इसको इसमें डालना है। फिर इसको एक बार निकालना है, 2 बार निकालना है और 3 बार निकाल के फिर ये एक हमारा चेन बन जाएगा। अब एक छोड़ के फिर दूसरे वाले में डालना है और ये सिंगल क्रोशिया लेके फिर हमें 4 टाइम्स बनाना है। अब एक बार और वैसे ही करेंगे। यहाँ पे जो हमने लिया था तो वो 4 छोड़ के फिर 5वें वाले पे करना है। 1 2 1 2 3 4 और फिर 5वें वाले में डालना है और अब इसमें एक लेना है, फिर 3 बार छोड़ना है। फिर 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद वापस से रिपीट करना है। वापस से रिपीट करती हूँ। 4 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद 2 बार लेके फिर 1 2 3 4 5वीं में डाल के और फिर उसको निकाल देना है और 3 बार करना है। अभी वापस फिर इसके बाद 4 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से 5वीं में लेके और फिर इसको 3 बार निकालना है और अब फिर सिंगल क्रोशिया करना है 2 बार।
अभी एक चेन लेके और फिर टर्न करके पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है, एक छोड़ के और पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है। व्हाइट का 2 रो हो गया है और अब हम ब्लू कलर का लेंगे। फिर से स्टार्टिंग में 3 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया करना है पूरे में। हम इसे नीचे की तरह ही एक रो डबल और एक रो सिंगल करके कंप्लीट कर दिया है। अब हम इसमें व्हाइट कलर लेंगे। अब एक चेन लेंगे और पूरे में सिंगल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर 2 बार लेके ये नीचे वाले चेन में घुसाना है, इसमें डाल के और फिर लेके और 3 बार निकालना है। अब हम इसमें डालेंगे, एक छोड़ के दूसरे में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया 4 बार करेंगे। अब हम वापस से इसमें डालेंगे और कर लेंगे, फिर 4 सिंगल क्रोशिया करके वापस से वही रिपीट करना है। मैंने ये 2 रो बना के तैयार कर लिया है और ये 2 रो बन के तैयार हो गया है। और इसी तरह आपको जितना लेंथ चाहिए आप उतना लेंथ बना सकते हैं। मैंने 23 रोज बनाया है वैसे ही। और अब इसके आगे क्या करना है ये हम बताते हैं। अब हमें व्हाइट कलर वाला धागा कट कर देना है और ब्लू कलर वाले धागे से सिंगल क्रोशिया करना है पूरे एंड तक। अब मैंने पूरा सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पे दो चेन डालेंगे और फिर व्हाइट कलर वाले में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है, एक और एक और ब्लू कलर वाले में 3 सिंगल क्रोशिया डालना है। एक, 2 और 3। फिर से व्हाइट कलर वाले में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है और ब्लू कलर वाले में 3 सिंगल क्रोशिया डालना है। ऐसे ही करके पूरा रो कंप्लीट करना है। ब्लू कलर का रो कंप्लीट हो गया है सिंगल क्रोशिया। अब मैं लास्ट में इसको ज्वाइन कर रही हूँ। एक, 2, हमें 2 चेन देके फिर इसको ज्वाइन करना है।
ब्लू वाला रो कंप्लीट हो गया है। अब वाइट कलर से 5 सिंगल क्रोशिया करना है। अब हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। अब एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है। फिर 2 चेन बनाना है। फिर कॉर्नर पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। कुछ इस तरह से। एक 2 और फिर ये 2 चेन बनाया और फिर 1 2, इससे ये कॉर्नर बन गया। ऐसे ही पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है वाइट कलर से। पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब मैं इसे लॉक कर रही हूँ। अब इसमें 2 चेन लेंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 और फिर उधर डाल के और 1 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे और डाल के फिर 1 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक ही में 2 बार डालना है। फिर उसके बाद 1 2 चेन लेके फिर से इसमें डालना है। इससे कॉर्नर बन जाएगा। अब फिर से 2 चेन लेना है और फिर 3 छोड़ के 1 2 3 फिर यहाँ डाल के और 1 सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से 3 चेन लेना है और 3 छोड़ के 1 2 3 और उसमें डाल के कर लेना है। फिर से 2 चेन लेना है और फिर 3 छोड़ के 1 2 3 और फिर 2 3 और इधर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इसी तरह पूरा कंप्लीट करना है। अब वो पूरा ब्लू वाला रो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग वाइट वाला धागा लेंगे। अब हमें 3 चेन लेना है और डबल क्रोशिया करना है। तीन बार। तीन डबल क्रोशिया हो गया है। अब दूसरे सिंगल क्रोशिया में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ पे 2 फंदा डला हुआ है तो वहाँ पे 1 डबल क्रोशिया करना है। अब फिर से एक 2 3 फिर 2 चेन और फिर 1 2 3 सब में 3 3 डबल क्रोशिया बनाना है।
ये हमारा बन गया है। अब हम इसमें ज्वाइन करने के लिए एक फ्लावर बनाएंगे। इसमें पहले 6 चेन देना है, फिर इसको ज्वाइन करके एक सर्कल बना देना है। फिर इसमें 3 चेन लेना है और इसको उसी सर्कल में घुसा के और 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन लेना है और फिर उसी सर्कल में डाल के और 3 डबल क्रोशिया करना है। अब ये फ्लावर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे कट कर देंगे। ऐसे ही हमें बहुत सारे फ्लावर बनाने हैं। अब हमें इसे ब्लू कलर से ज्वाइन करना है। तो पहले हम ब्लू कलर का धागा ले लेंगे। अब हमें इसमें 3 चेन बनाना है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसमें 3 चेन लगा के फिर 3 डबल क्रोशिया करना है उसी होल में। फिर 2 चेन लगाना है और 3 डबल क्रोशिया करना है। ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है। एक चेन देके फिर इसमें ज्वाइन करना है। फिर एक चेन देके उसी में डालना है और 3 डबल क्रोशिया करना है। अभी 2 चेन बनाना है, फिर दूसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन लगा के फिर दूसरा ज्वाइन करना है। मैंने पूरे में जोड़ दिया है। अब मैं लास्ट वाला अटैच कर रही हूँ। ये ऐसे अटैच होगा। वो वाला रो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा रो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 3 डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक चेन लेना है और इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेना है और इसमें 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेना है और इसमें 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन लेना है और इसमें एक
सिंगल क्रोशिया करना है और ऐसे ही राउंड कंप्लीट करना है। कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन देना है, फिर 3 डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन देके उसी में डालना है और 3 डबल क्रोशिया करना है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। अब पूरे में सिंगल क्रोशिया करना है कुछ इस तरह से। इसमें एक ये जो 3 है, इन तीनों में एक एक डालना है, फिर इसमें एक डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें एक डालना है सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया डालना है, फिर इन तीनों में सिंगल क्रोशिया डालना है, इस तरह से पूरा करना है। ब्लू वाला रो कंप्लीट हो गया पूरा सिंगल क्रोशिया। अब इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ब्लू को कट कर देंगे। अब इसमें वाइट कलर का धागा जोड़ेंगे। अब पूरा में एक रो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट कलर से। हमारा वाइट वाला रो कंप्लीट होने वाला है और अब हम इसमें एक और रो शुरू करेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्टिंग में 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और फिर 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले में डाल के और एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के डाल के और फिर एक सिंगल क्रोशिया ले लेंगे और इस तरह से ये एक रो कंप्लीट करना है। एक बार और रिपीट करती हूँ। 3 चेन लेना है, फिर 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ के और एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से बनाना है और पूरा कंप्लीट करना है। अब इसको जॉइंट कर देंगे। अब एक सिंगल क्रोशिया करके एक चेन देके और फिर एक छोड़ के दूसरे वाले में 9 डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया। अब एक चेन लेना है और एक छोड़ के दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन लेके एक छोड़ के और दूसरे वाले में फिर से 9 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। इससे ये कुछ ऐसा डिजाइन बन के आता है और ऐसे ही पूरा कंप्लीट करना है। वाइट कलर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ब्लू कलर का मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इसके लिए पहले हमें इस तरह से ये लेके डबल क्रोशिया करनी है। ये ऐसे, ये इधर से ऐसे खींचेंगे और एक बार ये फिर दोबारा लेंगे, इधर से करके इधर से निकालेंगे और तो ये इस तरह से चेन आएगी। ऐसे बनेगा। ये थोड़ा सा चेन ऊपर आ जाएगा और हमारा लुक ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही हम फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इधर से ऐसे डाल के इस तरह से हमें निकालनी है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। आप फिर से देख सकते हैं, मैंने यहाँ से ऐसे डाला करके लिया। अब ये जो है इसमें एक चेन बनाएंगे, फिर इससे सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर उसके बाद एक चेन लेके इससे रिपीट वही प्रोसेस करेंगे। ऐसे डाला, निकाला, फिर वही रिपीट करेंगे हम सारे में। ऐसे हम बना लेंगे। अब ब्लू मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इसमें अटैच कर देती हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था वहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ। अटैच हो गया। अब यहाँ से वाइट कलर का लूँगी, ब्लू कट कर रही हूँ।
वाइट कलर लूंगी। एक चेन पल बनाया, एक चेन बना के फिर इसमें डालेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। एक 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही 3 चेन लेके हम 3 चेन लेंगे, ये 3 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोश करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोश करेंगे। वैसे ही रिपीट करते जाएंगे। हमारा ये लास्ट का रो है, सो रिपीट करते जाएंगे। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और दिखा देती हूँ। 1 2 3, फिर इधर ये देखिए, इसमें सिंगल क्रोश। ये वाला जो जॉइंट है इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें एक सिंगल क्रोशिया दिया और इसमें एक सिंगल क्रोशिया दिया, फिर इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया डालना है, फिर 3 चेन देना है और फिर से उसी में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया करना है, फिर ऐसे बनेगा, फिर 3 चेन लेना है, फिर उसी में डालना है और सिंगल क्रोशिया करना है, फिर दूसरे में डालना है। ऐसे ही पूरे फ्लावर को कवर करना है। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका धागा कट कर दूंगी। अब ये हमारा पूरा बनके तैयार हो गया है। आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, साइड टेबल पे या फिर माइक्रोवेव पे या फिर किसी भी टेबल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।